वेलकम बैक। सबसे पहले रुख करते हैं पंजाब का। मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी महंगाई का तूफान आए रोज अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से आम आदमी का जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। शहरियों का कहना है आए रोज अशिया खुर्दनोश गैस, बिजली के बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शदीद परेशान हैं, क्योंकि इन हालात में जिंदगी गुजारना दोबर हो गया है। शेखुपुरा के बाजारों और मंडियों में अशियाए ज़रूरियात जिंदगी जैसे सब्जियां, दालें, आटा और चीनी समेत दीगर बुनियादी जरूरियात जिंदगी की अशिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं, तो दूसरी तरफ दुकानदार की तरफ से मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। मुनाफाखोर अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं और जिला इंतजामिया की कार्रवाइयां भी बेअसर होकर रह गई हैं। तमाम शहरियों का कहना है कि मज़कूरा महंगाई की वजह से हमारे जिंदगी के मामलात बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर इस मसनूई महंगाई के तूफान को रोकने का बंदोबस्त करें। हारूनाबाद में महंगाई का जिंदा काबू हो गया। सब्जियों, फलों और गोश्त के नर्ख आसमान से बातें करने लगे। प्राइस कंट्रोल कमेटी सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद। इलाका मकीनों के मुताबिक हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से अवाम का अरसा हयात तंग कर दिया गया। चीनी, घी समेत हर चीज गरीब की पहुंच से दूर हो गई। रोज बरोज पेट्रोल, बिजली, गैस, मसनूआत की कीमतों में इजाफे करके महंगाई बम गिराए जा रही हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटी और तहसील अफसरान से अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और फोटो सेशन पर काम चल रहा है। साढ़े दालां और सब्जियां आवाम की पहुंच तो बिल्कुल दूर हो चुकी ने। महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी को वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल हो चुकी है। मुश्किल तो मुराद के नामुमकिन हो चुकी है। साड़ी जितनी भी प्राइस कमेटियां ने शो रही ने कि आगे पैर किसी दुकानदार ਨੂੰ रेट लिस्ट या कोई रेट के बारे में चैकिंग नहीं हो रही। इस महंगाई की चक्की के गरीब आदमी पीछे जा रहा है और जितने भी साढ़े इंतजामिया साढ़े इलाके तहसील के अफसरान ने ये भी बिल्कुल अपने कमरे तक महदूद ने। बाहर आके आवाम के बारे में कुछ नहीं जान रहे कि क्या हो रहा है। दोहेला वाली में सब्जियों और फलों की कीमतों को पड़ लग गए। खुद साख्ता महंगाई अरूज पर दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्ट को हवा में उड़ा दिया है। दुकानदारों ने मनमर्जी के नर्ख मुकर्रर करके गरीब आवाम को लूटने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का ग्राम फरोशों के साथ एका चेक एंड बैलेंस न होने से दुकानदारों की अंधी कमाई। सब्जियों और फलों की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर हो गईं। महंगाई ने गरीब आवाम की जिंदगियां मुश्किल बना दी हैं। इंतजामिया गरीब आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से महंगाई पर काबू पाने और आवाम को रिलीफ देने पर जोर का मुतालबा किया है। में 76 करोड़ की लागत से बनने वाला सेम नाला 18 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल न हो सका। सेम नाला मुकम्मल न होने से अबासिया की 16 उबलती जमीनें बंजर हो रही हैं। देखते हैं अपने नुमाइंदे सैयद आमिर शाह की ये रिपोर्ट। लियाकतपुर में 18 साल गुजरने के बावजूद 76 करोड़ रुपए की ग्रांट से बनने वाला सेम नाला ताहाल मुकम्मल ना हो सका। साल 2006 में उस वक्त के एमपीए चौधरी महमूद अहमद ने अब्बासिया की जमीनों को सेम से बचाने के लिए चन्नी गोड़ से फिरोजा के मकाम तक 200 से ज्यादा देहातों से सेम का पानी निकालने के लिए सेम नाला मंजूर करवाया। मुख्तलिफ दौर हुकूमत गुजरे लेकिन ताहाल सेम नाला मुकम्मल ना हो सका। इस हवाले से एबीएन न्यूज से बात करते हुए मकामी जिम्मेदारों काश्तकारों का कहना है, हमारा सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त सेम नाले का है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीनें बर्बाद हो गई हैं, बंजर हो गई हैं। ये सेम नाला 2007-8 में शुरू हुआ है लेकिन आज तक मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से हमारी अब्बासिया का किसान बर्बाद हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। रकबे में कुछ काश्त नहीं कर सकते हम लोग इस सेम की वजह से। तो हमारी अपील है कि सेम नाले का कुछ किया जाए, इसके बारे सोचा जाए, गरीब आवाम के बारे में कुछ सोचा जाए। हमारा मुतालबा है सेम नाला जो है ये चालू नहीं हो रहा। काफ़ी अरसे से 10-12 साल से बना हुआ है लेकिन इसको चालू नहीं कर रहे। ज़मीनें टोटल बंजर हो रही हैं, फसलें नहीं दे रही। तो काफ़ी देहात हैं जो इसकी जद में है, तकरीबन 200 देहात है। तो वज़ीर आला से हमारा मुतालबा है कि मेहरबानी करके इसको जो है चालू करवाएँ ताकि किसान जो है खुशहाल हो। के मजीद किसानों काश्तकारों ने कहा कि अब्बासिया सेम नाला में अंधाधुंध करप्शन की वजह से ये मंसूबा ताहाल मुकम्मल ना हो सका, जिसकी वजह से अब्बासिया के खुशहाल किसान आज इंतहाई कम पैसे की जिंदगी गुजार रहे हैं। कैमरामैन टीम कैमरा सैयद आमिर शाह, एबीएन न्यूज, लियाकतपुर। भक्कर की राबता सड़कें टूट फूट का शिकार। सड़कों की खस्ताहाली से मुसाफिर और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। दरिया खान, भक्कर रोड, भक्करेला रोड, शहानी नवानी रोड और अंदरून शहर राबता सड़कें टूट फूट का
शिकार हो चुकी हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां खटारा जबकि शहरी जहनी अजियत का शिकार हैं। रास्ता सड़कों और मरकजी शराहों के टूट-फूट से आए रोज हादसात में भी इजाफा हो रहा है और कई कीमती जानें भी जाया हो चुकी हैं। सिविल सोसाइटी की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा एहतजाज और हुकाम बाला के नोटिस में बात लाई गई, जिस पर किसी किस्म का अमल दरामद नहीं आया। भक्कर के अवामी समाजी हलकों ने मुतालबा किया है कि इस जानिब फिलफौर तवज्जो दी जाए ताकि शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। राजनपुर में गुज़िश्ता 3 साल से ठेरी कॉलोनी रोड ना बना, रोड की अदम मौजूदगी से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। शहर के तमाम रोड मुकम्मल मगर ठेरी रोड का काम शुरू नहीं किया गया। रोड पर चलने वाले मोटरसाइकिल, रिक्शा और दीगर गाड़ियां खटारा होने लगी। मजीद जानते हैं ABN न्यूज से गुफ्तगू में। कोट अदू में महकमा हाईवे की नाहली के बाइस समी बाईपास रोड बार मरम्मत के बावजूद टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से गाड़ियां मोटरसाइकिल खटारा होने लगे हैं। मिनी बाईपास नाकिस मटेरियल की मरम्मत की वजह से रोड एक माह भी मुश्किल से टिक पाता है। राहगीरों को जगह जगह घरों के बाइस गुजरने में मुश्किलात का सामना है। शहर का मिनी बाईपास रोड लाहौर, मियांवाली, पेशावर समेत मुतअद्दिद इलाकों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन महकमा हाईवेज की लापरवाही के बाइस मुख्तलिफ सूबों के लिए इस्तेमाल होने वाले रोड का बुरा हाल है। शहरियों, राहगीर, मुसाफिर ने महकमे के अफसरान से अच्छे मटीरियल का इस्तेमाल करते हुए रोड को मुस्तकिल बुनियादों पर मुरम्मत करने का मुतालबा किया है। कोही सलमान में NHA की नाहली गुज़िश्ता 4 साल से मेन कौमी कोटा रोड खरता बोटा अरसा दराज से टूट फूट का शिकार, ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं। NHA की नाहली गुज़िश्ता 4 साल से मेन कौमी शराह कोयटा रोड खरता बोटा अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं। आए रोज हादसात मामूल बन गए। बोटा से फोर्ट मनरो तक माल बरादर गाड़ियां और मुसाफिर बसों को मुश्किलात का सामना है। आए रोज कोई हादसा पेश आने के बायस मालकान को रोजाना लाखों का नुकसान हो रहा है। आधे घंटे का सफर कई घंटों में तय होता है। मुसाफिरों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर रोड की जल्द तामीर का मुतालबा किया है। समड़ियाल में मेन रोड जगह जगह रिक्शा स्टैंड कायम, मेन GT रोड पर ट्रैफिक रवानी मुतासर होने लगी। शहरियों को पैदल गुजरने में भी शदीद मुश्किल का सामना है। समड़ियाल में मेन GT रोड समड़ियाल पर जगह जगह कायम किए गए नाजायज अड्डे बदस्तूर कायम रहने में मेन रोड पर ट्रैफिक मुअत्तली का निजाम जूं का तू बिगाड़ का शिकार है। शहर समड़ियाल मेन GT रोड मोड़ समड़ियाल पर चिंची ऑटो रिक्शा के नाजायज कायम किए गए अड्डों से जहां पर ट्रैफिक बेहंगम और तवील दौरानिया की मुअत्तली का बाइस बन रही है, वहां पर चिंची ऑटो रिक्शा वालों ने रेलवे स्टेशन का वाहिद रास्ता भी ब्लॉक कर रखा है, जबकि ट्रैफिक मुअत्तली के साथ साथ पैदल गुजरने वाले शहरियों और राहगीरों को भी शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। खबर शामिल करते हैं तौसा शरीफ से, जहां करोड़ों रुपए की लागत से खवातीन और बच्चों के लिए बनाया जाने वाला सिटी पार्क इंतजामिया की नाहिली की वजह से गंदे पानी का जोहड़ बन चुका है। शहर की खवातीन और बच्चे अपनी इस तफरी गाह से महरूम हो चुके हैं, मगर इंतजामिया कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। मज़ीद जानते हैं यासिर फरीद हैदरानी की इस रिपोर्ट। जी बिल्कुल, सिटी पार्क तौसा करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया, मगर इंतजामिया की नाअहली की वजह से अब ये पार्क गलीज पानी का जोहर बन चुका है। 3 साल से ज्यादा गुजर चुका है, मगर इंतजामिया इस गलीज पानी का सद्देबाब ना कर सकी। यहाँ आने वाली सैकड़ों खवातीन, हजारों बच्चे अपनी इस तफरीगाह से महरूम हो चुके हैं। ये गलीज पानी एक जानब इस तफरीगाह को तबाह कर रहा है तो दूसरी जानब बीमारियाँ फैलाने का सबब भी बन रहा है। करोड़ों रुपए का पार्क के सेवरेज की वजह को इतना खराब थी गए, बालें ते बाल पहले खेड़ते हैं उन्हें तो तबाही थी गई है, सारा महल का पानी दे विच आना खड़े। फैमिली पार्क बनाया गया हा खवातीन वास्ते ते बच्चे वास्ते, लेकिन सारी इंतजामिया दी नाअहली दे पे कई फुट पानी गलीज पानी था जमा थी गए। शहरियों का कहना है कि करोड़ों रुपयों की लागत से बनने वाली ये तफरीगा इंतजामिया की नाअहली की वजह से तबाह हो चुकी है। यासिर फरीद हैदरानी, ABN न्यूज़, तौसा शरीफ। दुनिया पर सिविल वेटनरी अस्पताल की इमारत मुतलका इदारे की अदम तवज्जही के बायस खंडरात में तब्दील खिड़कियां, दरवाजे, रोशनदान तक चोरी हो गए हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक वीरान इमारत शहर के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क है जो किसी भी वक्त शहर में किसी बड़ी वारदात या हादसे का सबब बन सकती है। यहाँ पर अक्सर मशकूक अफराद को आते जाते देखा गया है। रात के वक्त मज़कूरा वीरान इमारत नशइयों की अमाजगाह बनी होती है। वेटनरी अस्पताल की वीरान इमारत गैर अखलाकी सरगर्मियों में भी इस्तेमाल होने के इंकशाफात हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस इमारत को या दोबारा बनाया जाए या मिसमार किया जाए ताकि आने वाले वक्त में किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल चिश्तियाँ की इंतजामिया का मुबैना तौर पर अपनी मफादात की बिना पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए लाखों रुपए
मालियत के सरसब्ज दरख्तों को काट कर मकामी ठेकेदार से साजबाज करके करोड़ों कोड़ियों के भाव फरोख्त करने का सिलसिला जारी रखा है। स्कूल इंतजामिया ने कवायद ज़वाबित की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए बगैर नीलामी और गैर कानूनी तौर पर शहर की कदीम तालीमी दरसगाह में सरसब्ज दरख्तों पर कुल्हाड़े चलाकर दरख्तों का कत्लेआम करके कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। जहानिया में काश्तकारों बीज खादों की रेट्स में इजाफे से परेशान, गंदम का पैदावारी हदफ पूरा न होने से खदशा पैदा हो गया है। मुल्की तारीख में पहली मरतबा वज़ीर आला पंजाब की जानिब किसानों को माशी मुस्तहकम करने के लिए 150 अरब रुपए के किसान कार्ड का इजरा कर दिया गया। 3,10,000 रजिस्टर्ड काश्तकारों के कार्ड फाल और किसान कार्ड के डीलर्स की तादाद बढ़ा दी गई है, जबकि किसानों के मुताबिक मुबैना तौर पर डीलर्स हजरात 1.8% कटौती कर रहे हैं। बीज खादों के रेट्स में होशरबा इजाफे ने काश्तकारों की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से गंदम की काश्त में कम रुकबे से मुतवक्की है। तहसील इंतजामिया 18,000 ने हुकूमत पंजाब का सरसब्ज़ शादाब पंजाब का दावा नाकाम बना दिया। शहर के दरमियान में खूबसूरती के लिए बनाए गए पौधे पानी ना देने की वजह से खुश्क हो गए हैं। इलाका मकीनों ने बताया कि एक तरफ तो हुकूमत पंजाब सरसब्ज़ शादाब पंजाब के दावे कर रही है और दूसरी जानिब तहसील इंतजामिया 18,000 ने पंजाब हुकूमत के दावे की नफी कर दी। आज से कुछ माह कबल 18,000 चौक में खूबसूरत पौधे और घास लगाई गई थी, वो मौजूदा इंतजामिया के अदम तवज्जुही से खुश्क हो गए। मकामी अफराद ने जिला इंतजामिया जंग से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। लुड्डन मौसमियाती तब्दीली नाकिस बीज गैर मेयारी ज़रूरी अद्वियात ने किसानों को तबाही के दिहाने पर पहुंचा दिया। कोई पुरसाने हाल नहीं, जिला इंतजामिया सिर्फ फोटो स्टेशन तक महदूद। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे लुड्डन से आमिर ज़हूर। डिस्ट्रिक्ट व्याड़ी का कस्बा लुड्डन जो काटन और चावल की बेहतरीन पैदावार के हवाले से अपनी मुनफरद पहचान रखता है। हालिया सीजन में मौसमियाती तब्दीली, बढ़ते हुए टेम्परेचर, शदीद गर्मी और फिर मामूल से ज्यादा बारिशों ने कपास और चावल की फसल को तबाह कर दिया है। मुश्किलों में गिरा किसान जो पहले ही नाकिस बीज और बेअसर ज़रूरी अद्वियात और बिजली के भारी भरकम बिलों की वजह से पहले ही परेशानी में मुब्तला है। महंगी खादें और कपास पर मुख्तलिफ बीमारियां खुसूसन गुलाबी सुंडी ने कपास और चावल पर बहुत बुरे असरात छोड़े हैं। मामूल से ज्यादा बारिशों ने और फिर शदीद गर्मी ने कपास और चावल की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पहले किसानों को महंगी ज़रूरी अद्वियात और महंगी खाद मुहैया की जाती है, फिर उसके बाद हुकूमत और ज़रूरी इदारों की नाकिस पॉलिसियों की वजह से किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। किसान जो कि दुहाई देते फिर रहे हैं कि इस बार ना तो कपास और ना ही चावल का रेट है, जिसकी वजह से किसान बहुत ही परेशान हाल है। कपास की फसल अच्छी ना होने की वजह से किसान दुहाइयां देते नजर आ रहे हैं। पहले किसानों को नाकिस बीज और महंगी ज़रूरी अद्वियात थमा दी जाती हैं और फिर बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। किसानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है और हुकूमत की जो नाकिस पॉलिसी हैं उन्होंने किसान की कमर तोड़ दी है। किसानों का मजीद कहना है कि महंगी खादों, बीज और ज़रूरी अद्वियात पर हुकूमत वक्त टैक्स खत्म करे ताकि गरीब किसान को रिलीफ मिल सके और किसान ज्यादा से ज्यादा काटन और चावल काश्त करके मुल्की मुआशत में अपना किरदार अदा करे। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आमिर ज़हूर, ABN न्यूज़, लुड्डन। बिहाड़ी में सर्दियां शुरू होती ही ड्राई फ्रूट की दुकानें सज गईं, लेकिन ड्राई फ्रूट के रेट्स गुज़िश्ता साल की निस्बत ज्यादा होने की वजह से ड्राई फ्रूट की खरीदारी कम है। अवाम महंगाई का शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं। मज़ीद जानते हैं मलिक ताहिर हुसैन से। जी बिल्कुल, सर्दियां शुरू होते ही जगह जगह पर ड्राई फ्रूट के स्टॉल सज गए हैं। खरीदो फरोख्त शुरू है, लेकिन पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा महंगाई ज़्यादा होने की वजह से अभी खरीदो फरोख्त ज़्यादा नहीं हो रही, तो अवाम भी महंगाई का शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बारे में हम अवाम से जानते हैं। जी, सर्दियों की आमद है, तो हम लोग अपने बच्चों के लिए इधर परचेज़ करने के लिए आए हैं और जो पिछले साल रेट था उससे ज़्यादा रेट हुआ चने का भी और मूंगफली का भी, दूसरी चीज़ों का, और हमने उसको बार बार कहा कि यह काम करो। हम अवाम से भी अपनी हुकूमत से भी कह रहे हैं कि वो इन चीज़ों को कम से कम रेट पर ला कर दें ताकि गरीब आदमी, हर आदमी अपनी पहुंच के मुताबिक अपने बच्चों को खिला सके। जी, इनका कहना है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट और मूंगफली वगैरह खिला सके। जी, डेरा गाजी खान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नौमंतखब सदर की DPO सैयद अली से मुलाकात हुई है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नौमंतखब सदर सरदार जुल्फ़िकार अली खान नसूहा, मेम्बरान एग्जीक्यूटिव कमेटी और मरकजी अंजुमन ताजरान के वफ़द से खिताब करते हुए DPO सैयद अली का मजीद कहना था कि ताजरों के मसाइल के हल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस हर मुमकिन ताउन करेगी ताकि ताजरों और पुलिस के दरमियान बेहतर राब्ता कायम करके मसाइल को बामी तौर पर हल किया जाए। शहर के अहम तजारती मराकज़ और बाज़ारों में सिक्योरिटी को बहुत बेहतर कर दिया गया और CCTV कैमरों को सेफ सिटी के साथ मुंसलिक करके सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाएंगे।
آج ہماری ڈی پی او صاحب کے ساتھ چیمبر کے تمام نو منتخب عہدیداران کے ہمراہ ملاقات ہوئی، جس میں ہم نے اپنے چیمبر کے دوستوں کے مسائل ان کے ساتھ ڈسکس کیے، جن میں سے سب سے اہم تھا سی پی ایل سی کی بحالی۔ ڈی پی او صاحب نے نوازش کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ میں انشاءاللہ بہت جلد اس کو ہم ایفیکٹو بھی کر لیں گے۔ اسی طرح مختلف ڈیرہ غازی خان کے بازاروں، صرافہ بازار، صدر بازار، لیاقت بازار، پل ڈاٹ وغیرہ پہ جو ٹریفک کے مسائل ہیں ان کو ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا۔ ہم نے ڈیرہ غازی خان شہر کی عمومی امن و امان کے حالات کا ان کے ساتھ ڈسکشن کی۔ ہم نے خاص طور پہ ان سے ریکویسٹ کی کہ جو ہمارے چیمبر کے عہدیداران ہیں، اگر ان کو کوئی مسئلہ ہو تو تھانے میں ان کو مکمل پذیرائی جائز ملنی چاہیے، جس پر انہوں نے یہ فرمایا کہ انشاءاللہ چیمبر کے دوستوں کو ان کے جائز معاملات میں مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا اور ان کو مکمل طور پر ان کا کام کیا جائے گا۔ ساہیوال میں گرینڈ ٹیچرز الائنس کا حکومتی پالیسیوں کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ ڈی سی روڈ پر سی ای او آفس کے سامنے اساتذہ نے احتجاج کیا۔ اساتذہ ٹی این اے ٹیسٹ اور اسکولوں کی نجکاری کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ احتجاج میں خواتین ٹیچرز بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئیں۔ ضلع بھر میں 1950 ٹیچرز نے ٹی این اے ٹیسٹ کا بائیکاٹ کیا۔ ٹیسٹ بائیکاٹ کرنے پر 1200 ٹیچرز کو شوکاز نوٹس جاری کیے۔ مظاہرین کے مطابق شوکاز نوٹس واپس لیے جائیں، ٹی این اے ٹیسٹ کا بائیکاٹ جاری رکھیں گے۔ دریا خان میں گرینڈ ٹیچرز الائنس پنجاب کی اپیل پر ضلع بھکر کے اساتذہ نے احتجاج کیا۔ پنجاب ٹیچرز یونین کے ضلع صدر صفدر حسین عاصم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کا احتجاج سرکاری اسکولوں کی نجکاری، ٹی این اے ٹیسٹ کے خلاف، ایس ایس سی او اور آر اے او ایس سی کو مستقل نہ کرنے کے خلاف ہے، جبکہ وزیر تعلیم پنجاب کی سوشل میڈیا پر اساتذہ کے خلاف جھوٹ پر مبنی بے بنیاد اور نازیبہ گفتگو کے خلاف ہے۔ پیلیا میں گورنمنٹ ہائی اسکول حافظ والا تعلیم، تربیت، فروغ، علم میں شاندار خدمات کے حامل اور اس کی تاریخی حیثیت اور خدمات کے حوالے سے تفصیلات خالد نیازی کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ گورنمنٹ ہائی سکول حافظ والا جو کہ عرصہ دراز سے بچوں کے مستقبل کے لیے بہترین خدمات سر انجام دے رہا ہے، اس سکول کی بنیاد 1969 میں رکھی گئی۔ سکول کے لیے حافظ والا کی معروف سماجی سیاسی شخصیت فقیر عبدالمجید خان مرحوم نے زمین عطیہ کی تھی۔ سکول میں تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو ایک بہترین ماحول بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ اس میں نصابی سرگرمیوں، ہم نصابی سرگرمیوں طلباء کو مصروف رکھا جاتا ہے۔ ہیڈ ماسٹر ہائی سکول حافظ والا کا اے بی این نیوز کو بتانا تھا، گورنمنٹ ہائی سکول حافظ والا 1969 میں قائم ہوا اور اس کے بعد مسلسل یہاں سے سینکڑوں ہزاروں بچے فیضیاب ہو کے نکل رہے ہیں اور ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ ادارہ روز و شب اپنے بچوں کی نگہداشت کے لیے، بچوں کو تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف رکھنے کے لیے، کھیلوں کی سرگرمیوں میں مصروف رکھنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ادبی مقابلہ جات میں بھی بچوں کو نمایاں پوزیشنز کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اور یہ ادارہ سال ہر سال سے ملک و قوم کی خدمت کر رہا ہے اور علاقے کے غریب بچے جو ہیں یہاں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ گورنمنٹ ہائی اسکول حافظ والا اس علاقے کے بچوں کی امید ہے۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ ہزاروں بچے یہاں سے تعلیم حاصل کر کے ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ ادارہ روز و شب اپنے بچوں کی نگہداشت اور بچوں کو تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف رکھنے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ ادبی مقابلہ جات کے لیے بچوں کو تیار کر رہا ہے۔ علاقے کے یہاں ہزاروں غریب بچے تعلیم سے مستفید ہو رہے ہیں۔ گورنمنٹ ہائی سکول حافظ والا اس علاقے کے بچوں کی امید ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ خالد نیازی، اے بی این نیوز، تحصیل پیپلاں، ضلع میاں والی۔ فیروز والا کے تھانہ شاہدرہ میں زمین کے تنازع پر فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد جاں بھاگ جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات کے مطابق مقتولین کی 15 سالہ پرانی دشمنی تھی۔ قتل ہونے والوں میں باپ اور بیٹے تھے۔ مقتولین رکشے پر سوار تھے کہ مخالفین نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے رکشہ ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا۔ مقتولین پیشی پر ضلع کچہری جا رہے تھے کہ مخالفین نے فائرنگ کر دی۔ اکاڑا محبوب ٹاؤن میں گھریلو جھگڑے پر سسرالیوں نے مبینہ تشدد کر کے بہو کو قتل کر دیا۔ اکاڑا محبوب ٹاؤن میں گھریلو جھگڑے پر سسرالیوں نے مبینہ تشدد کر کے بہو کو قتل کر دیا۔ گزشتہ روز گھر میں میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا۔ اکاڑا مقتولہ کی شناخت آمنہ بی بی کے نام سے ہوئی ہے۔ مقتولہ کے گھر والے آج اپنی بیٹی کو لینے کے لیے سسرال پہنچے تو لاش ملی۔ اطلاع ملنے پر مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو تحویل میں لے کر ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ عارف والا میں وراثتی زمین نہ دینے پر پوتے نے دادا کو ٹریکٹر کے تلے دے کر قتل کر دیا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ مقتول کے بیٹے کی مدعیت میں ایک خاتون سمیت 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ واقعے کا ڈی پی او نے نوٹس لیتے ہوئے فوری ملزم کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی۔ سٹی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔
जेलों के इलाके खबलाबाद में 23 साल नौजवान के अंधे कत्ल का मौमा हल। कत्ल में छोटा भाई मुलविस निकला। पुलिस जरा के मुताबिक 16 रोज कबल छोटे भाई ने करीबी रिश्तेदार की मदद से बड़े भाई को डेरे की छत पर सोते में फायरिंग करके कत्ल किया। मुलजिम जिशान ने खुद कत्ल केस का मुद्दई बनकर नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुलजिम ने ऑनलाइन जुए में रकम हारी थी। भाई को कत्ल करने के बाद जायदाद और दौलत हथियाना चाहता था। पुलिस जराये से यह भी पता चला है कि मुलजिम उमैर अशरफ थाना गंजर खान में पहले ही ज्यादती के मुजरम में इश्तिहारी है। जेलूं पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से एतराफ जुर्म के साथ आले कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। धानावाला के नवाही गांव में खावंद ने घरेलू झगड़े पर सर पर ईंट मारकर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक गांव चक नंबर 171 मुराद की जाफी बस्ती के रिहायशी मोहम्मद सरवर ने घरेलू झगड़े पर अपनी बीवी को सर पर ईंट मारकर मौत के घाट उतार दिया। बाद अज़ां मुलजिम ने खुद को भी ईंट मारकर जख्मी कर लिया, जिसे पुलिस ने अपनी तहवील में लेकर HRC धरावाला दाखिल करवा दिया है। मकतूला 3 बच्चों की मां थी। मुलजिम मोहम्मद सरवर ने 10 साल कबल मकतूला से पसंद की शादी की थी। मोरखंडा के नवाही गांव में काम करते हुए बिजली की तारों से करंट लगने से नौजवान जहां बाक हो गया है। मतूफी हार्वेस्टर काम कर रहा था कि वहां पर बिजली की तारें गुजर रही थी कि अचानक काम करते हुए बिजली की तारों से टकरा गया। करंट लगने से नौजवान मौके पर जहां बाक हो गया। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कांका डोगरा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्कूल से अगवा होने वाली बच्ची को 12 घंटे बाद ही बाजियाब करा लिया। खानका डोगरा में जाती रंजिश की बिना पर मोहल्लेदार खातून मुलजमा ने 7 साल बच्ची को मुबैना तौर पर स्कूल से वापसी पर अगवा कर लिया। बच्ची का वालिद बच्चे को लेने हस्ब मामूल स्कूल गया तो स्कूल इंतजामिया ने बताया कि बच्ची घर जा चुकी है। वालिद की तहरीरी दरख्वास्त पर पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। खुफिया इतला पर पुलिस ने हाफिजाबाद रेड करके मुलजमा को गिरफ्तार करके बच्ची को बाजियाब करा लिया है। ननकाना साहब के इलाके थाना मांगटा नोला पुलिस की कार्रवाई जो जुआ खेलने वाले 7 जुआरियों को गिरफ्तार करके जुए पर लगी 2 लाख रुपए से जायद की नकदी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना मांगटा पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ कमरबाजी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई का अमल जारी है। गिरफ्तार मुलजमान में वारिस, फरहान, जिशान, उमर दराज, उमैर अलीम, निसार और अब्दुल हफीज शामिल हैं। DPO ननकाना सदीम नबी बास का कहना है कि जिला भर से जुए के अड्डों का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। कुपवाड़ा में बिजली चोरों और नादंदगान के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। लेस्को वापडा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद हैदर के अहकामात के मुताबिक उकाड़ा SC लेस्को सैयद कुर्बान अली शाह ने जिले भर की 3 तहसीलों उकाड़ा, रनाला खुर्द और दयालपुर की तमाम सब डिवीजन में बिजली चोरों के खिलाफ डे एंड नाइट ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। हमने स्पेशल टास्क फोर्स टीमें बना दी हुई हैं, ऑलरेडी भी काम कर रही थी। अब उसमें हमने बहुत ज्यादा तेजी कर दी है, जिसके नतीजे में इसी माह जो हमने रजिस्टर्ड FIR थेफ्ट के अगेंस्ट करवाई हैं वो 767 FIRs हैं। और जो रिसीवेबल की बात की है उसके बारे में जो हमारा कई सालों से रिसीवेबल फंसा पड़ा था उसके भी हमने ग्रैंड ऑपरेशन किया है और जिसके नतीजे से हमने कोई 40 के करीब ट्रांसफार्मर भी उतारे हैं और जो पुरानी रिकवरी है वो भी हमने उनसे ली है। इसके हवाले से साथ ही ये हमारा रिसीवेबल, रनिंग एरिया और दूसरे पैरामीटर्स उगाड़ा सर्कल में अल्हम्दुलिल्लाह लेस्को में नंबर 1 पे जा रहे हैं। अटक में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की डिस्ट्रिक्ट बार की तकरीब में शिरकत। वकला की जानिब से गवर्नर पंजाब का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने आज डिस्ट्रिक्ट बार अटक की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। वकला की बड़ी तादाद ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब करते हुए सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि अटक बार ऑफ पीपल्स लॉयर्स फोरम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अटक बार मेरी अपनी है, हमारी गमी और खुशी एक है। वकला ने हमेशा मुल्क में आईनी और कानून की बालादस्ती के लिए काम किया है। पंजाब भर की तरह गुजरात में भी तजावुजात के खात्मे और रेडी बानों के बेहतर रोजगार के लिए अमली इकदाम का आगाज कर दिया गया है। गुजरात में अब तक कितना अमल दरामद हुआ है, मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मिर्जा आमिर बेग से। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में और हमारे साथ इस वक्त जो है वो चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हालकदाद गाड़ा साहब मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि गुजरात में जो है वो नाजायज़ तजावुज़ात जो है। जी बिल्कुल, हमारा जो है वो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो है वो हमारे जो कमिश्नर सैयद नवीद हैदर शराजी साहब हैं उनके हिदायत पर जो है वो जारी है
اور اس میں ڈیلی بیس پہ کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں، اور مجموعی طور پہ اس ٹائم تک کوئی اس مہینے جو پچھلا مہینہ ہمارا گزرا ہے اس میں 7 لاکھ سے اوپر جو ہے وہ فائن کیا گیا ہے، اور تقریباً 12-13 شاپس جو ہے ان کو سیل کیا گیا تھا۔ جی بالکل، جیسا کہ حلقداد گاڑا نے کا بتانا ہے کہ جن لوگوں نے کیے تھے ان سے وہ نجائز تجاوزات بھی ختم کروائے ہیں اور لاکھوں روپے کے جو ہے وہ جرمانے بھی کیے ہیں۔ جی بھوانہ میں شہید کانسٹیبل گھیلا خان کی برسی پر ڈی ایس پی بھوانہ سجاد حسین اور دیگر افسران شہید کے گھر پہنچ گئے۔ پولیس افسران نے شہید کے ورثہ سے ملاقات کر کے خیریت دریافت کی اور تحائف پیش کیے گئے۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے شہید کی قبر پر سلامی دی، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ کانسٹیبل گھیلا خان 2011 میں رات کو گشت کی ڈیوٹی پر مامور تھے۔ نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے شدید زخمی ہونے کے بعد شہید ہو گئے تھے۔ ڈی ایس پی بھوانہ مہر سجاد حسین کا کہنا تھا کہ پولیس سپوت نے فرض کی راہ میں جان قربانی کی اور جو محکمہ پولیس کا فخر ہے۔ لودھڑا میں زیادہ گندم اگاؤ ملک خوشحال بناؤ کے حوالے سے ضلع کونسل میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر گندم اگاؤ ملک خوشحال بناؤ کے حوالے سے منعقد سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے اے ڈی سی آر سید وسیم حسن نے کہا کہ زیادہ گندم اگاؤ مہم میں تمام حکومتی ادارے کاشتکاروں کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ کسان زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے 12.5 ایکڑ اراضی پر زیادہ گندم کاشت کرنے والے کاشتکاروں کو بذریعہ قراردادی 1000 مفت لیزر ریبل ٹریکٹر دیے جائیں گے۔ بھاولپور میں ڈسٹرکٹ سپورٹس کی طرف سے ڈرنگ اسٹیڈیم میں آل پاکستان قائد اعظم گولڈ کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ آل پاکستان قائد اعظم گولڈ کپ فٹ بال ٹورنامنٹ 2024 کا فائنل دلچسپ مقابلے کے بعد اشرف شوگر ملز نے اپنے نام کر لیا۔ ٹورنامنٹ کے فائنل میں پاک آرمی اور اشرف شوگر مل کی ٹیمیں مد مقابل تھیں۔ ٹورنامنٹ کے فائنل میچ ونگ کا فیصلہ پینلٹی ککس سٹروکس پر ہوا۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال نے بطور مہمان خصوصی فائنل میچ میں شرکت کی۔ ڈپٹی اسپیکر نے کھلاڑیوں میں ٹرافی اور انعامات بھی تقسیم کیے ہیں۔ توبہ ٹیکسنگ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کھیلتا پنجاب کے سلسلے میں سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام 14 روزہ کھیلوں کے مقابلے جات کا آغاز ہو گیا ہے۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے توبہ ٹیکسنگ سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد آصف ندیم کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کھیلتا پنجاب کے تحت توبہ ٹیکسنگ میں بھی 14 روزہ کھیلوں کی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو نے سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے کھیلتا پنجاب کے تحت 14 روزہ کھیلوں کی تقریبات کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے بیڈمنٹن کا میچ دیکھا اور کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو نے ABN نیوز 100 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کھیلتا پنجاب کے سلسلہ میں ان 14 روزہ میچز میں لڑکوں کی 6 کھیلیں، جن میں فٹ بال، کبڈی، بیڈمنٹن، کرکٹ، ایتھلیٹکس اور ہاکی، جبکہ لڑکیوں کی 2 کھیلیں بیڈمنٹن اور ایتھلیٹکس کے مقابلہ جات شامل ہیں، جبکہ تحصیل کی سطح پر بھی کھیلوں کا انعقاد جاری ہے۔ انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ کے اس کھیلتا پنجاب سپورٹس مقابلوں میں جہاں مقامی کھلاڑیوں کو کھیلوں کے زیادہ سے زیادہ مواقع میسر آئیں گے تو وہیں ان کی حوصلہ افزائی اور ان میں مقابلے کا رجحان بڑھے گا۔ میچز اور ان مقابلہ کی بدولت نوجوان کھلاڑی اور نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا اس ایونٹ سے توبہ ٹیکسنگ کے کھلاڑیوں کو ڈویژنل، صوبائی اور قومی سطح پر اپنی صلاحیتیں منوانے کا موقع میسر آئے گا۔ بالکل چیف منسٹر کا پنجاب کا جو ویژن ہے کھیلتا پنجاب، اس کے تحت ہمارے جو گیمز ہیں اس کا سلسلہ جاری ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں جی کہ ٹوٹل 8 گیمز ہیں، جس میں انڈور اور آؤٹ ڈور دونوں شامل ہیں۔ 6 بوائز کی ہیں، 2 گرلز کی ہیں، اور اس میں ہماری چاروں تحصیلوں کے لیول پہ جو مقابلہ جات ہیں منعقد ہو رہے ہیں۔ 1 نومبر سے آج سے شروع ہوئے ہیں، 14 نومبر تک چلیں گے۔ ان کا کہنا تھا فاتح ٹیموں اور بہترین کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات کے ساتھ کیش پرائز کی خطیر رقم رکھی گئی ہے۔ اس موقع پر رکن صوبائی و قومی اسمبلی کے نمائندگان، ڈسٹرکٹ سپورٹس افیسر محمد جمیل بھی موجود تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد آصف ندیم، ABN نیوز، توبہ ٹیکسنگ۔ ویلکم بیک۔ اب خبر شامل کرتے ہیں خیبر پختونخوا سے۔ ضلع کرک میں مین انڈس ہائی وے پر واقع موڑ خونی موڑ سے جانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر حادثات رونما ہوتے ہیں۔ حادثات کی وجہ سے اب تک سینکڑوں لوگوں کی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ تفصیلات مزید جانتے ہیں شاکر منان خٹک کی اس رپورٹ میں۔ ضلع کرک کے مین انڈس ہائی وے پر واقع سپینا موڑ، جو کہ اب خونی موڑ سے جانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر حادثات رونما ہوتے ہیں۔ حادثات کی وجہ سے اب تک سینکڑوں لوگوں کی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، سینکڑوں گھر اجڑ گئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ حادثات میں زخمی ہو چکے ہیں، لیکن تاحال حکومت کی جانب سے اس پر کوئی رد عمل دیکھنے کو نہیں ملا ہے۔
स्पिना मोड़ के एक रिहायशी ने ABN न्यूज से गुफ्तगू करती हुई कहा कि हर दिन यहाँ पर कोई ना कोई हादसा रोनुमा होता है। दिन हो या रात हो या शाम हो, हर टाइम इधर ना इधर कोई ना कोई गाड़ी इधर उल्टी की जाती है, गलती की जाती है, इसमें किसी की जान चली जाती है, किसी का पाँव कट जाता है। मैं गवर्नमेंट की पे से अपील करता हूं कि इस रोड की जल्द से जल्द फंड जारी की जाए ताकि इस रोड के ऊपर काम स्टार्ट की जाए। अमाइदीन इलाका ने सूबाई हुकूमत से जल्द अज जल्द स्पिना मोड़ को नए सिरे से नए डिज़ाइन में तमीर करने की अपील कर दी। कैमरामैन कासिद खटक के साथ मोहम्मद शाकिर मनान, ABN न्यूज़, करक। सुबह से इनसे खबर दें, मुल्क भर की तरह सखर में भी दिवाली इंतहाई जोशो जज्बे के साथ मनाई गई। हिंदू बरादरी की जानिब से पूजा पाठ के साथ मिठाइयां भी तकसीम गईं। देखते हैं पराग शर्मा की ये रिपोर्ट। दीपावली का त्यौहार सखर की हिंदू बरादरी की जानिब से इंतहाई धाम और धूम से मनाया गया। शहर के तमाम मंदिरों में पूजा पाठ के साथ मिठाइयां भी तकसीम की गई। सखर हिंदू पंचायत के मुखी ईश्वर लाल ने कहा कि आज ही के दिन श्री रामचंद्र 14 साल बनवास काटकर अपने घर लौटे थे। भगवान रामचंद्र की 14 बरस बनवास से वापसी का दिन है। वो अपने वालिद राजा दशरथ के वचनों की पालना करके जब वो वापस अयोध्या आए थे, अयोध्या के रहने वालों ने उनको वार्म वेलकम दिया था। आज के दिन रोशनियों नहीं होती, लेकिन अयोध्या में दिए जला के मशाल उठा के अयोध्या को रोशन किया गया था और रामचंद्र को वेलकम दिया गया था। रामचंद्र के वजह से मनाया जाता है। उनको 14 साल बनवास जाना पड़ा और वो जब बनवास होकर आए उसकी खुशी में हमने बहुत दिए जलाए और पटाखे जलाए और दिए रोशन किया। हम अपने घर और दिवाली मनाई, मिठाइयाँ बांटी और बहुत एंजॉय करते हैं इस दिन को। बच्चों ने भी दिवाली के पटाखे जलाए, मिठाई खाई और खूब एंजॉय किया। जी बिल्कुल, कल युग हो या सतयुग हो, हमेशा बुराई पर ही अच्छाई की जीत होती है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा शेख के साथ पराग शर्मा, ABN न्यूज, सखर। सूबे बलोचिस्तान से आपको बताएं, लोरालाई चौथा ऑल बलोचिस्तान शहीद FC फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 के सिलसिले में आज शानदार फाइनल मैच बादशाह खान क्लब और लोरालाई और हिवाद क्लब संजावी के दरमियान खेला गया। बादशाह खान क्लब ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 2 गोल से मैच अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच के चीफ गेस्ट लोरालाई स्काउट्स ब्रिगेडियर नवीद इवान थे।